किशनगंज जिला जदयू कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला कार्यकर्ता सम्मेलन और मनोनयन पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जदयू जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक मुजाहिद आलम की अध्यक्षता में पार्टी की जिला कमेटी का विस्तार किया गया। जदयू नगर अध्यक्ष नूर आलम ने मंच संचालन किया, जबकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आमिर मिनहाज ने मनोनयन पत्र वितरित कर पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी। जिला स्तर पर रौनक रेजा को कोषाध्यक्ष, गुलाम जिलानी, नेहाल बख्श, अमीर रेजा और मोहम्मद आजाद हुसैन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिला प्रधान महासचिव का दायित्व जिशान रिजवी हिल्टर को सौंपा गया, जबकि कामरान रेजा, आरिफ रेजा, ईशरदीप बाजवा, मोहम्मद तबरेज हुसैन, महजूब आलम को महासचिव बनाया गया। जिला सचिवालय के रूप में अनवर आलम, बदरुद्दीन नोबहार, राहिल आलम, सरफराज आलम, इसरारुल हक और मोहम्मद नासिर आलम के नाम शामिल है। प्रखंड स्तर पर किशनगंज में मोहम्मद शोएब आलम, बहादुरगंज में मोहम्मद नूर आलम, टेढ़ागाछ में मोहम्मद मुस्ताक आलम, कोचा धामन में मोहम्मद मोफीज आलम और पोठिया में अजरुद्दीन को प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं किशनगंज नगर अध्यक्ष के रूप में शफक अख्तर, बहादुरगंज नगर अध्यक्ष अशरफ आलम और पोआ खाली नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलमान को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर जदयू प्रदेश महासचिव व प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार, वरिष्ठ नेता बुलंद अख्तर हाशमी, सिकटी विधानसभा प्रभारी एहतेशाम अंजुम, जिला कोषाध्यक्ष अनूप त्रिपाठी, कोचा धामन प्रमुख प्रतिनिधि जवादुल हक, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जानकी सिन्हा, मीडिया प्रभारी कमाल अंजुम और अन्य वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में पार्टी की एकजुटता और संगठन के विस्तार पर जोर दिया गया। सम्मेलन के दौरान पार्टी की आगामी रणनीतियों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया गया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।